लाल मोहन के परिचित आदमी ने चादर से डेर रखते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंचे जगह पर है। जमीन पर गर्म पुआल, ये कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी अभी घुच घुच करके उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटी आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहन को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। मीता। पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। लाल मोहन को न जाने क्यों ऐसी ही हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया जालिम बनारस का दर्दा। अपनी ही दुनिया में खोया रहे वो, हमरे दिल की न पूछे बेदर्दा, पूछे बेदर्दा। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। अलबत्त नाचती है। खिल गई कलियां दुनिया जाने, लेकिन न जाने बगिया का माली, बगिया का माली। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। क्या गला है। खा के गिलोरी शाम से होंगे, सो जाए वो दिया बाती से पहले। आंगन अटारी में घबराई डालूं, चोरी के डर से दिल मोरा दहले, दिल मोरा दहले। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल। मालूम है, एक आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भाड़वा? मारो सालों को, मारो। तेरी को हल्ला के बीच हीरामन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही थी। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहन दुआटी से पटापट पिटता जा रहा था सामने के लोगों को। पलट दास एक आदमी के छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है। धुनी नाम सुनू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से बाहर निकलकर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहन तिलमिला उठा। कचराई बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब, मारते हैं मारिए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन यह देखिए मेरे पास है, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुराई करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात।
उसने दरोगा को समझाया, हजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी की वाले की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम करना चाहते हैं। नहीं हजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपया वाले दर्जे में कुर्सी पर बैठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर आई। नगाड़ा फिर खनखना उठा। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। उल्फत भी रास ना आई, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा मुँह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल आया। अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक! लसनवा कपड़ घर के बाहर से चिल्ला कर पुकार रहा है। ओ लालमोहन मालिक! लालमोहन ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहन की ओर मुड़कर देखा। लसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहन के पास ले आया। लालमोहन ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोले तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दे, चेले चपाटी के साथ है ये लोग। लालमोहन ने लसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे? हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहन को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहन। पलट दास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की बात। वहीं राम, वहीं सीता, वहीं लखनलाल और वहीं रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धारण करके आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन सिया सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखनलाल है और सुल्तान है रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पट लगा है। चिड़ैया तो के लेके न जाइबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती करना चाहता है। नहीं लगाओगे दोस्ती जोकर साहेब? हीरामन को यह एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गाती थी, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, बेचारा गुलफाम। दूसरे दिन मेले भर में जब बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई। इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लठैत पाल रखी है। दिन भर भाड़ा ढोता है हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार उसके कानों में मर डालने लगती है।
भैया, नीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोनों में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। इन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है हाथ जोड़कर। लालमोहन एक दिन अपनी कचराई बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लासानवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या करे, गांव में क्या है, सो जाएगा। लालमोहन उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है बुखार होकर। हीरामन आज सुबह से ही 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया, बुखार के झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्ता जा रहा, लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन मालिक, तुम्हारे इकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबोकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह, हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़ेगा वह? बिना देखे ही लोग कैसी कैसी बातें बोलते हैं। राजा को भी लोग पीछ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनामी करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में तो बाघ होता है, उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई। ये सब क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए। भूल मेरी थी जो खुद को भूल बैठी, पर क्या करूं? उसके भूलेपन और सादगी की एक एक बात मुझे याद आती है। रास्ते में किसी भी मुसाफिर को देखकर वो पर्दा ऐसे गिरा देता था जैसे मुझे किसी ने देख लिया तो नजर लग जाएगी। 8 आने की टिकट लेकर जिसका नाच कोई भी देख सकता है, उसे वो सारी दुनिया से छुपा कर ले आया। महुआ के घाट पर नहाने गए तो कहने लगा यहाँ मत नहाइए, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। और उस दिन जब किसी तमाशबीन ने बुरी बात कह दी तो मारने मरने को तैयार हो गया। ऐसे भोले भाले इंसान के साथ नहीं नचना। स्टेज पर घंटा 2 घंटा नाटक करना आसान है, लेकिन जिंदगी भर सती सावित्री का नाटक मुझसे नहीं होगा। लैला का पाठ करने वाली लैला बनने चली थी, है ना उन्होंने बात? ऐसा क्यों सोचती हो बाबा? एक बार उसे साफ साफ कहकर तो देखो। नहीं नजमा, जब कहना चाहिए था तब खामोश रहकर एक गलती की। अब जब खामोश रहना चाहिए तब कुछ कहकर मैं दूसरी गलती नहीं करूं। मगर ये तो सोचो, तुम्हारे शहर की नौटंकी ने अगर तुम्हें वापस न लिया तो क्या होगा? क्या होगा? लाखों की भीड़ में एक और हीराबाई कहीं खो जाएगी, मगर हीरामन के सपनों की हीरा देवी तो बनी रहेगी उसके पास। मेरा चाहे जो भी हो, मैं उसका सपना टूटने नहीं दूंगी। लेकिन तुम उससे मिले बिना चली गई तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की। मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकूंगी? अगर वो मिला भी तो उसे ये सब कैसे बताऊंगी? और कुर्बानी मेरे पास है ही क्या उसके काबिल? मालकिन, हीरामन मालिक अभी तक गांव से नहीं लौटे।
लाल मोहर वगैरह को खबर कर दी ना? जी हाँ। अगर हीरामन वाले पूछेंगे तो क्या कहूँगा? कह देना नौटंकी की बाई थी, पाठ खत्म हो गया, जा रही है, मगर मिल जरूर ले एक बार। जा। दोष मेरा नहीं, नाटक लिखने वाले का। उसने जितना मेरा पाठ लिखा था निभा दिया। अब नाटक खत्म ही नहीं, तो मैं क्या करूं? किधर की गाड़ी आ रही है हीरामन? ए हीरामन भाई। लालमोहन की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहन? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई स्टेशन पर, जा रही है। एक ही सांस में सुन गया। लालमोहन की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई स्टेशन रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिएगा, आ रहे हैं उस्ताद। जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी है।